क्या है कहानी? क्वेश्चन बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 12,000 का कितना होगा 5% के हिसाब से, और कितने साल का? तो 1:1/2 ईयर इफ इट इज कंपाउंडेड ईयरली। आपको ब्याज पर ब्याज निकालना है साल के बाद ही, ठीक, ऐसी कंडीशन आपको दी है। लेकिन इसमें 2 साल नहीं दिया गया, 3 साल नहीं दिया गया, 1.5 साल दिया गया, 1.5 ईयर। तो आप कैसे सॉल्व करते हो इसको हम समझते हैं फटाफट से, ठीक है। चीज को 12,000 आपको वैल्यू मिल रही है, आपको 5% मिल रहा है। इतने टाइम कितना दिया गया? 1.5 ईयर, मतलब हम दूसरे ईयर में एंटर कर चुके हैं। तो हम 2 साल वाला क्या बनाएंगे? शॉर्ट बनाएंगे। अगर 2.5 साल होता तो हम फिर 3 वाला बनाते, ठीक है। जैसी कंडीशन दी गई होगी वैसा जो है पार्ट रखेंगे। तो 5% आप निकाल सकते हो आसानी से। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,000। वही 12,000 का 5% कितना आ जाएगा? 1210%। उसका आधा, सॉरी 600, 6,000 है ना। यहाँ भी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगी, 12,000 ही दिया गया। हाँ, अब इसका 5% निकालना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? तो यहाँ आ जाएगी 30, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा बात को। अब वो मुझे बोल रहा है कि 1 ईयर और आधे ईयर का आप बताओ मुझे। तो 1 साल का हमें कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है 600। आधे साल का हमें निकालना है, तो हमने तो पूरे साल का निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे? 630 ये जो टोटल आ रहा है उसका क्या कर देंगे? आप आधा कर देंगे। तो वैल्यू रखोगे 600, 2 से सॉल्व करोगे 315, 600 प्लस 315, वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी? 915, ठीक। तो 915 जो है वो आपका यहाँ आंसर होगा, डी आपका आंसर होगा, ठीक। तो अगर ऐसी चीज आपको मिलती है, ऐसी चीज अगर आपको मिलती है इसमें टाइम आधा साल दिया गया है, इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं वो हमें ऐसा दे देता टाइम के 1 ईयर और 1/3 ईयर के लिए बताओ कितनी वैल्यू आएगी, ऐसा अगर देता तो हम क्या करते? हम 1/3 ईयर का निकाल लेते, मतलब हम उस ईयर का निकालते और उसमें क्या कर देते? 1/3 कर देते, 1/2 की जगह कितना कर देते? 1/3, और सॉल्व कर लेते। मान लो वो ऐसा बोलता 1 ईयर 1/5 ईयर के लिए निकाल लो, 1/6 ईयर के लिए निकाल लो, वो कुछ भी बोलता तो तुम तो ये देखो इस ईयर में सेकेंड ईयर में एंटर कर गए, ब्याज पर ब्याज की कंडीशन लगाकर सब कुछ निकाल लो, सब निकाल लिया आपने, बस उस पर्टिकुलर ईयर में फिर बाद में कंडीशन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो वहां से आप इसको और उसको ऐड करके आगे बढ़ो, ठीक है। क्लियर है? अब इस चीज को जो है हम अब इस चीज को हम जो है वो 2 और 1 में अप्लाई नहीं कर सकते फिर, और ना ही हम उसमें जो है वो 5% वाला पार्ट लगाकर और उस पर स्क्वायर करके कि हम 20 से वैल्यू 21 हो रही है फिर इसका स्क्वायर कर दें और वहां से निकाल सकते, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। या कंडीशन डिफरेंट बनानी पड़ेगी उसमें। तो हम क्यों जाएं उसमें जब हमारे पास में ब्रह्मास्त्र है पहले से जो हर जगह काम आ रहा है वही है। अगर वो कंडीशन को चेंज करते हैं तो आप भी कंडीशन को चेंज कर लो, पर इसी में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 79 बताएं फटाफट से, ट्राई करें क्या आएगी वैल्यू। ऐसा ही है क्वेश्चन पूरा का पूरा। इस बार बोला जा रहा है व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज एक्रूड अपॉन अ सम ऑफ 1000, 1,000 के ऊपर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप 10% अप्लाई कर रहे हो, किसको? रेट को, ठीक है। और 2 साल 73 दिन ये आपको दी गई है कहानी। एक बार खुद से ट्राई करो फटाफट से, फिर हम देखते हैं। लगाओ दिमाग, क्या बनेगी कंडीशन, ठीक है, क्या आएगा आंसर।
आंसर सभी को करना है भैया ना। एक आंसर आ रहा है, ठीक है 122, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई। सही देखो, सही देखो, 2 साल और 73 दिन, मतलब तीसरे साल में एंटर कर गए हैं, तो भावनाओं में ना बहो, है ना। बाकी लोग जल्दी से फटाफट से आंसर करो। तुम गलतियां करोगे तभी तो सुधार पाओगे। ठीक है ऐश्वर्या, आपने कुछ बोला था 17 और उसमें 250 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आई थी, क्यों आई थी? 17 की टेबल याद है, इसके अलावा 25 की ट्रिक भी बता चुका हूँ मैं। ये तो कोई हैवी कैलकुलेशन है ही नहीं। हाँ कंपैरेटिव बोल सकते हैं, एक मेथड के कंपैरिजन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई होगी, ये मैं मान सकता हूँ। 1000 का 10%, तो वो आपको बोल रहा है कि टाइम 2 साल है और 73 दिन। अब दिन में बात कर रहा है वो, हम तो ईयर के लिए स्लॉट बनाते हैं, तो क्या दिक्कत है? 73 डेज नॉर्मल कंडीशन में कितने दिन होते हैं? 365, तो 365 से डिवाइड कर दो, ईयर में कन्वर्ट कर दो। यहाँ 5 है, यहाँ 5 बनाना है अगर, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 पंचे 35 और 15, मतलब ये वैल्यू हमारी 5 बार जाएगी, तो आपको वैल्यू 2 साल और कितनी मिलेगी? 1/5 ईयर वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बस ये थोड़ा सा समझना है अपने को। वो जैसे भी दिन दे दे, 73 दे देता, 146 दे देता, तो 146 में हम डिवाइड करते 2/5 आ जाता, दैट्स फाइन। 10% अप्लाई करो, 2 साल तो पूरे पूरे, बस तीसरा साल का हमें 1/5 भाग निकालना है। 10% निकालने वैल्यू आ जाएगी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। 10%, फिर यहाँ वैल्यू 10, यहाँ वैल्यू 10, इसका 10%, वैल्यू 1, ये तो रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि हम बहुत सॉल्व कर चुके हैं 1000 को तो स्टार्टिंग में। अब कहानी क्या है? कहानी है कि भाई 2 साल और 1/5, तो 2 साल का क्या है? ये है और ये है, ये 2 साल का है पूरा, ठीक है। ये इसको भी अकेला के छोड़े, ऐसा रख लेते हैं ये, ठीक है। ये 2 साल का हमारा क्या क्या है, तो ये 10 आ गया, फिर 210 सीधी सीधी सी वैल्यू तुम्हें दिख रही है, उसमें कोई पेंटिंग करने की ज़रूरत अपने को है नहीं। अब वैल्यू क्या आ गई भाई? 121, इसको ऐड करो। अब थर्ड ईयर में 121 मिल रहा है, उसका 1/5 चाहिए अपने को। 121 का सॉल्व कर लो, 210, 5 से सॉल्व करोगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो वैल्यू आ जाएगी 234.2। तो 234.2 जो है, ठीक है, ये ए जो है वो आपका आंसर होगा। अच्छा 2 ईयर का निकाल लिया था, तो वही तो हम कह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना ना, इतना हमें जो है एक्साइटमेंट में गलती नहीं करनी। इतना कुछ सीखा, इतना कुछ किया और फिर जल्दबाजी में हम गड़बड़ करके आ जाएं, तो फिर कहानी उल्टी पड़ जाएगी ना हमारे ऊपर। ठीक है, चलो आई होप कि आज हमने जो सीखा है वो क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे ही बनाकर दे रहा हूँ, आंसर जो है बताएंगे कमेंट में। प्रिंसिपल लेट से आपको दिया गया है 20,000, ठीक है। रेट जो है वो आपको लेट से दी गई है 20%। टाइम जो है वो आपको दिया गया है 2 साल, ठीक है। और हम इसको जो है 2/5 ईयर कर लेते हैं, ठीक है। 2:2/5 ईयर कर लो, 2:2/5 ईयर के लिए आप जो है निकाल कर बताओगे कितनी वैल्यू आएगी।
ठीक है, इसमें आपको बताना है CI क्या होगा, इसमें आपको बताना है अमाउंट क्या होगा। ये दोनों चीज़ें जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे।